तो उनके पिताजी की स्मृति थी 2 सितंबर की, उसमें हम गए वहां। तो उस पर हमने कहा भाई पिताजी को कुछ लोग कई जगह श्रद्धांजलि देते हैं, चलो आज खत्म हुए हैं 12वें दिन 10वें दिन श्रद्धांजलि दे रहा तो एक सार्थक है संगत है, लेकिन हर साल श्रद्धांजलि क्या मतलब है? बरसी करते हैं तो क्या मतलब उनको जन्म नहीं मिला? या आप जन्म मरण की व्यवस्था को नहीं मानते? सही बात है। अब जन्म मिल गया तो जहाँ जन्म लिया वो उनकी वो सेवा करेंगे, तुम सेवा क्या करोगे? कहा तुम्हारी सेवा पहुंचेगी वहाँ? हाँ, उनकी व्यवस्था खुद ईश्वर ने कर दी होगी, जो भी खुद माता व्यवस्था पिता कर बने दी हो हो, जैसे भी हो, है ना? बिल्कुल। एक बात। दूसरा मैंने कहा ये सब व्यवस्थाएं पौराणिक और विदेशी लोगों की चलाई हुई हैं, हमारे वैदिक दृष्टिकोण से का कोई औचित्य नहीं है। न तो मरने के दिन को मनाने का औचित्य है और न ही जन्म लेने के दिन को मनाने का औचित्य है। हाँ, जन्मदिन के दिन एक संस्कार है जिसका नाम जात कर्म संस्कार है, वो उसी क्षण उसी दिन होता है। हर साल किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। जी जी। जन्म एक ही होता है जी। और जिस दिन जन्म हुआ वही दिन जन्मदिन का है। बाकी अब हर साल मनाएंगे जन्मदिन, हर साल अब मर के पैदा होते होगा पागलपन हो गया ना। तो हमने कहा ये तिथियां हमारे ऋषियों के शास्त्रों के अनुसार नहीं है। मैंने बताओ राजा दशरथ राम के सामने खत्म हुए कि नहीं? मैंने खत्म हुए थे और 14 साल से पहले खत्म हुए, 14 साल वन को गए, उसी पीरियड में खत्म हो रहे 10-12 दिन में ही। तो फिर उन्होंने हर साल राजा दशरथ की स्मृति दिवस मनाया? नहीं मनाया। पूरी रामायण में बताओ, 10-20 रामायण खोल के दिखाओ। 4-6 रामायण हमने पढ़ रखी, कहूँ ना दिखाई। सही बात। तो नहीं मनाया। अच्छा, राम ने अपना जन्मदिन मनाओ कहूँ है? कभी नहीं, लेकिन अब तो रामनवमी मनाते हैं लोग। और न कृष्ण ने अपना जन्मदिन मनाओ, न कृष्ण की माँ ने कहा कृष्ण को जन्मदिन मनाओ। उन्होंने नहीं मनाया, लेकिन उनके भक्त अब मनाते आ रहे हैं जन्माष्टमी, उनके भक्त अब राधाष्टमी मना रहे हैं ईसाइयों के अंधानुकरण से। ईसाई करण से बचने के लिए कुछ मनीषियों ने ये व्यवस्था प्रारंभ की है। ये हमारी शास्त्रोक्त पद्धति नहीं है। जी 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 जी। तो अब हमारे आर्य समाज के लोगों ने भी सोच लिया कि जे मानेंगे तो है ना, पौराणिकता उधर जाएंगे, ता से बचने के लिए हमने फिर आशीर्वादात्मक कुछ मंत्र वेद में से निकाले, कलेक्शन कर दिया। चलो भाई कसनाथ जिंदे हवन करो तुम यार। हाँ, वैसे तो हवन करेंगे ना, केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, तो मोमबत्ती केक काटने की बजाय चलो एक विद्वान को बुलाएंगे, हवन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, खीर खिलाएंगे, तो इतना तो कर ही दें कम से कम। हाँ, प्रवचन भी हो जाता है, तो प्रवचन भी हो जाता है और विद्वान आएगा तो उसे दान दक्षिणा भी मिलेगी। इस भावना से उन्होंने ये व्यवस्था बना दी। प्रवचन से परिवार में लाभ भी होता है, आध्यात्मिक लाभ भी होता है। हाँ, तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके विद्वानों ने ये फैसला लिया कि विदेशियों का जो प्रभाव है उस पर नई छाई जो आ रही है वो तो करेगी, उसे जरूर मानेगी ना। तो उसे रोकने के लिए अपना वैदिकीकरण कर दिया जाए इन तिथियों में। समय के अनुसार आवश्यक भी था। हाँ, बस ये था, इसलिए तब्दीलीकरण कर दिया गया। ठीक ठीक ठीक, आचार्य जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।